अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन है, जिसमें आता है HCF और LCM। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल फैक्टर और LCM मीन लीस्ट या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आपने पीछे पढ़ के आ चुके हैं HCF और LCM, उसको हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और देखेंगे कि हम किस तरह से इसमें फ्रैक्शंस बनाते हैं और डील करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले फैक्टराइजेशन है क्या? फैक्टराइजेशन इज अ प्रोसेस विच ए होल नंबर दैट इज़ नॉट ए प्राइम नंबर इज़ ब्रोकन डाउन इनटू फैक्टर्स। देखिए, प्राइम नंबर के फैक्टर हमारे पास सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, 1 और वो नंबर इटसेल्फ, ठीक। उसके अलावा हमारे पास प्राइम नंबर के कोई फैक्टर नहीं होते। तो प्राइम नंबर को तो हम ब्रोक कर ही नहीं सकते। उसके अलावा हमारे पास जितने भी नंबर आते हैं प्राइम नंबर के अलावा, तो हम उनको ब्रोक डाउन कर सकते हैं डिफरेंट नंबर में। जैसे कि अगर मेरे पास लेट्स सी 18 है, तो 18 के फैक्टर्स हैं आप क्या क्या हैं? 1 फैक्टर्स मतलब वो होता है कि वो नंबर जिनके साथ जो नंबर लिखा गया है वो डिवाइड होता है। तो 1 के साथ डिवाइड हो जाएगा 18, उसके बाद 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा 18, इवन 3 के साथ डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास 6 के साथ डिवाइड होगा, 9 के साथ डिवाइड हो जाएगा एंड 18 के साथ। तो ये जो 1 2 3 6 9 18 है, ये इसके फैक्टर हैं 18 के। तो प्राइम नंबर के सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, 1 और वो नंबर इटसेल्फ। जबकि हमारे पास उससे अलावा जो हमारे पास नंबर आते हैं तो हम उनके डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं हमारे पास। तो ये है फैक्टराइजेशन, कि किसी भी नंबर को उसके मल्टीपल में तोड़ देना। अब मैं अगर 2 को 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 18 बन जाएगा, ठीक है। तो मैं 18 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 9 भी लिख सकता हूँ, या पीछे पढ़ के भी आ चुके हैं, तो मैं आपकी रिवीजन के लिए बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट है हमारे पास प्राइम एंड कंपोजिट फैक्टराइजेशन। देखिए, प्राइम की तो मैंने बताया कि सिर्फ दो ही हैं फैक्टर, एक तो 1 है और एक वो नंबर इटसेल्फ है। लेकिन कंपोजिट नंबर क्या है? कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके हम अगर उनको लिखना चाहें ब्रैकेट्स में, तो मतलब कि अगर स्क्वायर या रेक्टेंगल में हम शेप बनाना चाहें तो वो बन सकती है। लाइक कि मेरे पास 15 है, तो 15 को अगर मैं लिखना चाहूँ इस तरह से, मैं उसके 5 के डॉट्स बना दूँ, अगर 5 5 एंड 5, तो ये मेरे पास एक रेक्टेंगल बन रही है, ठीक है। तो इस तरह के नंबर्स जिनमें हम रेक्टेंगल या स्क्वायर जैसे उनको अरेंज कर सकें, तो वो नंबर्स हमारे पास कंपोजिट नंबर्स होते हैं। और प्राइम नंबर्स आपको पता है कि वो नंबर्स जो खुद पर या सिर्फ 1 पर ही डिवाइड होते हैं, वो हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं। तो ये उसने कुछ एग्जांपल दी हैं कि 3 × 5 15 होता है, और 3 और 5 फैक्टर हैं 15 के। तो मैंने जैसे पहले बात की थी कि मैंने 18 लिखा था और 2 और 9 से उसके फैक्टर बनाए थे, तो यहाँ पर उसने 15 के 3 और 5 के फैक्टर बनाए हैं। तो इसी तरह से अगर 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा, तो वो 60 जो है उसके फैक्टर हैं। और वो जो 60 है इस मल्टीपल ऑफ 4 एंड 15, तो 15 और 4 का वो मल्टीपल है हमारे पास। लेकिन इसके अलावा भी 60 मल्टीपल है, लाइक हम 4 और 60 का कर दें, सॉरी 10 और 6 का अगर हम मल्टीपल कर दें तो वो भी हमारे पास 60 ही बनेगा इन दी एंड। लेकिन यहाँ पर उसने 4 और 15 के फैक्टर बनाए हैं, तो हम अपनी आसानी के लिए हम फैक्टर्स बनाते हैं कि हम किस तरह से नंबर्स को अरेंज कर सकें। तो नेक्स्ट हमारे पास है, यहाँ पे एक हेडिंग में लिखा गया है, द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग ए नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर इज नोन एज प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टर क्या होता है? एक ऐसा फैक्टर हम उसका बना दें कि अब उससे उसका आगे फैक्टर ना बन सके। लाइक मैं लिखता हूँ 18 को 2 मल्टीप्लाई बाय 9। अब 9 उसका प्राइम फैक्टर नहीं है, लेकिन 2 उसका प्राइम फैक्टर है। 9 उसका प्राइम फैक्टर क्यों नहीं है? मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 2 × 3 × 3। मैंने 9 को ब्रेक कर दिया, 9 को मैंने 3 और 3 में ब्रेक कर दिया।
तो ये इसके प्राइम फैक्टर हैं 2, 3, 3, ये इसके प्राइम फैक्टर हैं 18 के। मतलब कि ये और ज़्यादा ब्रेक नहीं हो सकता। एक नंबर जो अपना लोएस्ट ब्रेक हो जाए उसका मतलब कि उससे ज़्यादा वो नंबर ब्रेक नहीं हो सकता, तो वो उसके प्राइम फैक्टर हैं। जैसे कि इसने यहाँ पे 5 और 7, इससे ज़्यादा वो ब्रेक नहीं हो सकता। यहाँ पे नीचे है 2, 3, 5, 7, ये इसके प्राइम फैक्टर्स जाएंगे। तो प्राइम फैक्टर्स हम इस तरह फाइंड करते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स में नीचे दी है कि 315 है, तो 315 को वो ब्रेक कर रहा है 3 के साथ। उसने पहले ब्रेक किया, पहले 3 के साथ किया, तो उसके बाद 105 आया, उसने फिर 3 के साथ किया, तो उसके बाद 35 आया, उसने फिर 5 के साथ किया, तो उसके बाद 7 आया। तो ये इसके प्राइम फैक्टर हैं उसने बना लिए। ठीक, तो हम इसी तरह से प्राइम फैक्टर बनाते हैं। तो नेक्स्ट नंबर हम देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास 2304, तो उसने 2 के साथ पहले फैक्टर बनाया, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, अगेन 2 के साथ, लास्ट में उसके बाद 3 के साथ फैक्टर बनाया। तो ये उसके पूरे के पूरे फैक्टर हैं, ये उसके प्राइम फैक्टर हैं। तो उसने दोबारा उसको अरेंज किया, 2 की पावर उसने 8 लिख दी, मतलब कि 2 8 टाइम्स यहाँ पे आ रहा है। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 की पावर 8 मतलब कि 2 8 टाइम्स है, और 3 जो है वो 2 टाइम्स है, 1 और 2। तो ये सब प्राइम फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। HCF हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है किसी भी नंबर का। तो वो हम देखेंगे कैसे कि HCF इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर और द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। द टर्म HCF इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और यूज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली। कहते हैं कि हम HCF को ज़्यादा यूज़ करते हैं, ना कि हम उसको पूरी टर्म को बोल रहे हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम सिंपली उसको रिड्यूस कर देते हैं HCF में। तो HCF उसका होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हमारे पास कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर 3 था, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास आएगा वो हमारे पास HCF होगा। मैंने पहली एग्जांपल दी है, फाइंड द HCF ऑफ 27 एंड 36। तो 27 के उसने फैक्टर बनाए हैं 2, 3, 9, 27, और 36 के भी उसने फैक्टर बनाए हैं। तो कॉमन फैक्टर जो 30 उसमें आ रहा है हमारे पास वो है 1, 3 और 9, ये दोनों में हमारे पास है। तो इन दोनों में से जो सबसे बड़ा हमारे पास फैक्टर है वो 9 है। तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आ गया 9। तो ये उसने लिखा है द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 27 एंड 36 इज 9। तो इस तरह से हम नंबर के फैक्टर, जैसे कि मैं यहाँ पर एक नंबर लिखता हूँ 12 और नीचे लिखता हूँ मैं 9, और मैं इनके फैक्टर बनाता हूँ। तो इनके फैक्टर आएंगे मेरे पास 12 के हैं 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12 इज दैट। ये मेरे पास 12 के फैक्टर हैं। 9 के फैक्टर क्या हैं 1, 3 एंड 9। तो ये इनमें जो कॉमन फैक्टर हमारे पास आ रहे हैं, मैं पहले कॉमन फैक्टर अगर लिखूं तो मेरे पास हैं 1 और 3, लेकिन अब इनमें से हाईएस्ट नंबर कौन सा है 3। तो मेरे पास जो HCF बना वो बना 3। तो हम इस तरह से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को फाइंड करते हैं। नेक्स्ट है कहता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के साथ। जैसे कि वो पहले फाइंड कर रहा था कि उस नंबर को ब्रेक करते जाना जहाँ तक कि वो नंबर उसके प्राइम फैक्टर तक ब्रेक ना हो जाए। ठीक, तो वो अब 54 को ब्रेक कर रहा है। पहले 2 के साथ किया तो 27 आ गया। अब 27 तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो वो ऐसा नंबर लेगा जिसके साथ वो कम्प्लीटली डिवाइड हो। तो 3 है, 3 के साथ डिवाइड करेगा तो 9 आएगा। अगेन 9 3 के साथ डिवाइड होगा तो 3। तो अब इसके ये फैक्टर बन गए 2 × 3 × 3 × 3, या उसको लिखेंगे 2 × 3 पावर 3। तो ये उसके प्राइम फैक्टर हैं। तो प्राइम फैक्टर के साथ वो कहता है कि HCF कैसे फाइंड करेंगे। तो उन तीनों नंबर के उसने ये प्राइम फैक्टर ले लिए, और इन तीनों नंबर्स में से जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उसके पास आ रहा है वो 3 है। 3 की पावर 3, 3 × 3, 3 × 3 यहाँ पर भी, यहाँ पर 3 × 2 है। तो उसके बाद जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा उसके पास रहेगा 2 × 3/2, ये जिसके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा। तो अगर हम इसको हल करेंगे तो 2 × 3 पावर 2 होता है 9,
तो ये हमारे पास बनेगा 18। तो 18 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इन सब का। नेक्स्ट उसने एक और मेथड बताया है, ये वैसे मेथड हम यूज़ नहीं करते, हम बेसिकली फैक्टराइजेशन ही मेथड यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें है डिवीजन मेथड कि एक नंबर डिवाइड होगा दूसरे नंबर के साथ और जो उनके हमारे पास रिमाइंडर्स बचेंगे, जो रिमाइंडर्स को हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो देखते हैं कैसे। इफ़ ए नंबर इज़ डिवाइजेबल बाय अनदर नंबर देन द फॉर्मर नंबर इज़ डिवाइजेबल बाय द ऑल फैक्टर ऑफ द लेटर। फॉर एग्जाम्पल अब कहते हैं कि 12 को मैंने 6 से डिवाइड किया, ठीक, सो द मस्ट 12 ऑल्सो डिवाइडेड बाय द ऑल फैक्टर। कहते हैं कि 12 6 के ऑल फैक्टर के साथ डिवाइड हो सकता है। ये वो इस नंबर बाद में कहना चाह रहा है, तो वो जो उसके फैक्टर बनाएंगे हम, तो वो हमारे पास बनेगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में आएगा। ये उसने एग्जांपल दी हैं जिस तरह से हम फाइंड करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर डिवीजन मेथड के जरिए। तो यहाँ पर एक नंबर है 516 एंड 1935 और 3000, तो ये उनमें से उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करेगा। तो उसने फर्स्ट 2 के साथ पहला जो नंबर था सबसे छोटे वाला उसको डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करके उसके बाद जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उसके बाद बचा है वो 3 है। यहाँ पर देखें 3 है, यहाँ पर 23 था, लेकिन 3 यहाँ पर हमारे पास फाइंड हो जाता है। ये देखें 3 यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर भी 3, तो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उसका 3 आ जाएगा। तो हम इस तरह से डिवीजन मेथड के साथ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर है प्राइम फैक्टर फाइंड करने हैं, तो मतलब कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 360, ठीक, तो मैं उसको अगर डिवाइड करता जाऊँ 2 के साथ, तो मेरे पास आएगा 180, और 180 को अगेन 2 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आएगा 90, अगेन 2 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आएगा 45, 45 को मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आएगा 15। अब मैं 15 को यहाँ पे लिख रहा हूँ, 15 को मैं फिर से 3 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 15 5 टाइम्स। तो ये मेरे पास है प्राइम फैक्टर 2 2 2 3 3 3 5। तो मैंने इस तरह लिख दिया 2 2 2 3 3 3 एंड 5, और 2 3 टाइम्स मतलब कि 2 पावर 3 3 पावर 2 एंड 5। तो ये मेरे पास इस तरह से इसके प्राइम फैक्टर बनेंगे। सिमिलरली इसके प्राइम फैक्टर हैं 3 इंटू 30 इंटू 17, इसके हैं 2 पावर 6 मतलब कि 2 2 2 2 2 इंटू 3 3 3 3 मतलब कि 2 6 टाइम्स 3 4 टाइम्स इसके फैक्टर बनेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 2 5 11 2 टाइम्स एंड 23, ये इसके फैक्टर हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास को प्राइम फैक्टर। वेल को प्राइम फैक्टर क्या है? को प्राइम का पेयर ऐसा होता है कि दो नंबर्स के दरमियान कुछ भी कॉमन फैक्टर ना आए 1 के अलावा। तो ये बेसिकली एक प्राइम नंबर में होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इनमें कॉमन फैक्टर है, इनमें कॉमन फैक्टर 2 है, ठीक है। तो इनमें अगर कॉमन फैक्टर देखेंगे तो इनमें भी कॉमन फैक्टर हमें मिल जाएगा। तो इनमें कॉमन फैक्टर नहीं है 13 और ये दोनों प्राइम नंबर नहीं है, दोनों में से कोई भी। लेकिन यहाँ पे 13 एक प्राइम नंबर है, यहाँ पे 37 एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर के साथ जब हम किसी का को फैक्टर बनाने की कोशिश करें तो वो हमारे पास को प्राइम आएगा। नेक्स्ट हमारे पास HCF फाइंड करना है हमने। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो पहले नंबर के बाद में कॉमा लगाया है, तो यहाँ से दूसरा नंबर स्टार्ट हो रहा है और ये तीसरा नंबर है हमारे पास। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट हमारे पास आ रहा है वो 3 पावर 3 है। यहाँ पे हमारे पास हाईएस्ट पावर 3 पावर 2 है। तो मतलब कि 9 हमारे पास यहाँ पर भी बन रहा था, यहाँ पर 27 था, लेकिन आपको ब्रेक करेंगे तो 9 आ जाएगा। यहाँ पर भी 9 था, यहाँ पर भी 9 है। तो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 9, 3 पावर 2 9 होता है। यहाँ पर भी नंबर है, ये एक नंबर है
होल ये, फिर ये है, फिर हमारे पास ये नंबर है। पहले नंबर का जो कोपन फैक्टर है उसमें 9 हाईएस्ट है, उसके बाद 5 है। लेकिन अगर हम सेकंड नंबर चेक करेंगे तो उसमें 5 है, तो हम पहले 9 छोड़ देंगे, 5 को चेक करेंगे। 5 है उसमें, है 5 यहाँ पर 2 टाइम्स है, लेकिन 5 यहाँ पर 1 टाइम था, तो यहाँ पर हम 1 टाइम ही काउंट करेंगे। तो 1 5 यहाँ पर है, तो यस 5 5 5 तीनों में है, तो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास 5 आएगा। उसके बाद है फाइंड द HCF द फॉलोइंग यूजिंग प्राइम फैक्टर। तो कहते हैं कि इनमें प्राइम फैक्टर फाइंड करते हुए हमें इनके HCF फाइंड करने हैं। मैं 36 से अगर करता हूँ तो मेरे पास 36 के प्राइम फैक्टर मेरे पास बन के आएंगे। अगर मैं करूँ तो 2 के साथ 18, अगेन 2 के साथ 9, फिर 3 के साथ करूँ तो मेरे पास आएगा 3, तो 3 3 2 2। मेरे पास 36 के जो प्राइम फैक्टर हैं वो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये मेरे पास हैं प्राइम फैक्टर 36 के। 84 के क्या है मेरे पास, वो चेक करते हैं। 2 टाइम्स मेरे पास है 42, तो 42 अगेन 2 से डिवाइड होगा तो मेरे पास 21। फिर 3 के साथ हम करेंगे तो मेरे पास आएगा 7। तो ये मेरे पास एक प्राइम फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। तो इस तरह से ये और ये मैंने फाइंड किए को प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँगा तो मेरे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यहाँ पर दोनों में है, तो मतलब कि यहाँ पर 4 इंटू 3 मेरे पास दोनों में आ रहा है। तो मेरे पास 12, मतलब कि 12 मेरे पास जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। HCF मेरे पास जो बन के आया वो 12 है, तो यहाँ पर मैंने 12 लिख दिया। तो सिमिलरली हम बाकियों का भी इसी तरह से फाइंड करते जाएंगे HCF। नेक्स्ट मेरे पास है कहते हैं फाइंड द HCF द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड जो हमने पहले पढ़ा था कि लोएस्ट नंबर के हाईएस्ट नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो बाकी ऊपर बन के आएगा डिवाइजर, तो हमारे पास वो उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर रहेगा। हमने डिवीजन मेथड के साथ इसको चेक करना है। हमने पहले पीछे ही पढ़ा डिवीजन मेथड के ऐसा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करता हो, तो वो हमारे पास उसका हमारे पास वो नंबर HCF होगा। हम पहले नंबर को चेक कर लेते हैं। तो 300 डिवाइडेड बाय 12 करके चेक करते हैं। तो जैसे हम 12 के साथ इसको डिवाइड करेंगे तो 12 5 टाइम्स हमारे करेंगे तो मेरे पास आएगा 60। और अगर मैं 25 के साथ करूँगा, हाँ 25 के साथ करूँगा तो मेरे पास 300 आ जाएगा। तो होल कम्प्लीटली वो डिवाइड कर देगा 12 पे। सिमिलरली ये नंबर 3996 जो है ये भी हमारे पास 12 पे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हम इस तरह से भी हम डिवीजन मेथड के साथ इसको चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं कुछ जो हमने देखनी है। रियल टाइम प्रॉब्लम्स हैं, हमारे पास क्वेश्चन दिए गए हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। फाइंड 2 नंबर्स बिटवीन 100 एंड 150 विद HCF 24। कहते हैं कि ऐसे 2 नंबर जिनका HCF 24 आ जाए हमारे पास, वो कौन से हैं। एक है 120 और दूसरा है 104। देखिए 120 बेसिकली अगर हम देखें तो 10 टाइम्स हमारे पास 120 आता है, तो 2 टाइम हमारे पास 24 भी होता है। सिमिलरली 12 टाइम हमारे पास, मतलब कि 12 का अगर स्केयर लिया जाए 12 टाइम हमारे पास आएगा 144। तो 12 को 12 के साथ करें या 12 को 9 के साथ करें तो हमारे पास जो नंबर आ रहे हैं बीच में 12 के एरिया में वो हैं 120 एंड 144। ये 2 ऐसे नंबर हैं जिनका HCF 24 बनता है टोटल 100 से 24 के 150 के दरमियान। नेक्स्ट हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM।
एलसीएम क्या चीज़ है वो हम देखें। द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कहते हैं कि जो स्मॉलेस्ट उनके मल्टीपल है, उनका जो मल्टीपल हमारे पास बन के आएगा वो हमारे पास एलसीएम होगा। ठीक है, वो हम देखते हैं कैसे। प्रॉपर्टीज ऑफ एलसीएम, द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स ऑफ विच वन इज मल्टीपल ऑफ द अदर एंड द अदर मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। कहता है कि मल्टीपल दूसरे नंबर के साथ और उसका अपना मल्टीपल जो है वो एलसीएम है। द एलसीएम ऑफ 2 को प्राइम नंबर्स द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। कहता है कि 2 को प्राइम नंबर जिनके अंदर कोई सिमिलरिटी नहीं, कोई उनके अंदर फैक्टर नहीं बनते, तो उनका जो प्रोडक्ट है वो ही एलसीएम होगा। जैसे कि 2 और 3 का अगर मैं लेना चाहूँ तो 2 और 3 को जो मैं मल्टीप्लाई करूँगा 6, तो ये ही इसका एलसीएम ही भी है। सही। तो कहते हैं कि 3 और 4, अब 3 और 4 का वो फाइंड करेगा एलसीएम। तो मल्टीपल ऑफ 3 और मल्टीपल हम 3 के चेक करेंगे, वो है 3, 6, 9, 12। तो 12 यहाँ पर आ रहा है और 4 के जो मल्टीपल्स हैं हमारे पास 4, 8, 12, तो 12 आ रहा है। तो दोनों का जो हमारे पास एलसीएम है वो 12 है। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई भी करेंगे सिमिलरली जैसे मैंने यहाँ पर किया, तो मेरे पास 12 ही एलसीएम बन के आ रहा है। तो यहाँ पर भी एलसीएम 12 ही है। नेक्स्ट भी उसने कुछ एग्जांपल दिए हैं एलसीएम फाइंड करने के इस तरह। तो नेक्स्ट हमारे पास एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एलसीएम हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे फाइंड करते हैं। तो देखें, उसने 2 के उसने मल्टीपल बनाए, 2 इंटू 2। नेक्स्ट उसने 8 के बनाए 2 इंटू 2। 16 के हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4 ये हैं प्राइम फैक्टर्स हैं 2, 4, 8 एंड 16 के। तो कहता है कि अबव स्टेटमेंट गिव द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4, 8 एंड 16। ये हमें उसके प्राइम फैक्टर्स मिल गए यहाँ पर। तो क्या करना है, नाउ लुक एट द फैक्टर ऑफ 12 एंड 18। कहता है कि 12 और 18 के फैक्टर देखें। तो हमारे पास ये हैं 12 के और ये हैं 18 के। द एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्राइम फैक्टर ईच गिव द हाईएस्ट पावर। कहता है कि जिनकी हाईएस्ट पावर है उनका मल्टीपल हमारे पास आएगा उसका एलसीएम। द एलसीएम ऑफ 12 एंड 18, तो यहाँ पर ये थी हाईएस्ट पावर और यहाँ पर ये थी हाईएस्ट पावर। यहाँ पर ये 4 बन रहा है, यहाँ पर 9 बन रहा है। तो इनको जो मल्टीप्लाई करेंगे हम, हमारे पास 36 उसका एक एलसीएम बन के आएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी उसने कुछ एग्जांपल दी हैं कि 12, 16 और 20 है, तो इनका एलसीएम क्या आएगा। इसमें यहाँ पर 2 है हाईएस्ट, यहाँ पर 2 पावर 4 है और यहाँ पर 5 है। तो 5 इंटू 3 इंटू 16, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों को अगर हम कंपेयर कर देंगे तो वो 2 पावर 2 है, तो ये 2 पावर 4 है। तो 2 पावर 4 16, 16 इंटू 3 इंटू 5 हमारे पास ये एक एलसीएम है 2, 4। नेक्स्ट है हमारे पास एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड के साथ हम एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। तो जैसे कि हमने पहले एचसीएफ फाइंड किया था डिवीजन मेथड के साथ, अब एलसीएम भी डिवीजन मेथड के साथ फाइंड हो सकता है। चूज ए डिवाइजर विच डिवाइस एग्जैक्टली एट लीस्ट 2 और द गिवन नंबर्स। कहता है कि ऐसा डिवाइजर जो दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर दें। कैरी फॉरवर्ड द रिमेनिंग नंबर्स नॉट डिवाइजेबल बाय द डिवाइजर इन अ रो बिलो टू द ओरिजिनल नंबर। कहता है कि जो हमारे पास डिवाइजर है ना, उनके जो रिमेनिंग डिवाइजर हैं उनको एक रो में लिखेंगे, डिवाइजेबल को नहीं। ठीक है, तो हम एक रो में उनको ओरिजिनल नंबर को लिखते जाएंगे। कंटिन्यू द प्रोसेस अंटिल नो 2 नंबर्स आर अवेलेबल फॉर द फर्दर डिवाइजर। कहता है कि हम जब प्रोसेस डिवाइड करते जाएंगे जब तक कि हमें 2 ऐसे नंबर नहीं मिल जाते जो डिवाइड नहीं हो सकते। द प्रोडक्ट ऑफ द डिवाइजेबल आर रिमेनिंग अनडिवाइडेड नंबर इधर रिक्वायर्ड एलसीएम। कहते हैं कि जो हमारे पास अनडिवाइडेड नंबर आए हैं वो हमारे पास उस नंबर्स के एलसीएम रहेंगे। तो हम देखते हैं कैसे ये वर्क करता है, इसकी कुछ एग्जांपल। तो ये है एक एग्जांपल। तो बेसिकली हम एलसीएम इसी तरह ही फाइंड कर रहे होते हैं। ये 20 है, 24 और ये
45। तो यहाँ पर वो पहले 2 के साथ कर रहा है, तो 2 के साथ 20 भी डिवाइड हो जाएगा कम्प्लीटली, 2 के साथ 24 भी कम्प्लीटली डिवाइड होगा, लेकिन 2 के साथ 45 डिवाइड नहीं होगा। तो 45 हम एज इट इज़ लिखेंगे, उसको कुछ भी नहीं करेंगे, बाकी को हम डिवाइड कर देंगे। अगेन हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया और यहाँ पे 45 एज इट इज़ आ गया। देखें, जब तक एक भी नंबर हमारे पास 2 के साथ डिवाइड हो रहा है तो हम उसको लाजमी डिवाइड करते जाएंगे। अब यहाँ पर 5 और 45 नहीं हो रहे, लेकिन 6 हमारे पास 2 के साथ डिवाइड हो रहा है, तो हम अगेन 2 के साथ 6 को डिवाइड करेंगे और बाकी एज इट इज़ लिखेंगे। फिर 3 के साथ हम डिवाइड करते रहेंगे और फिर हम 5 के साथ करेंगे। तो फिर हम इन सबको मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास नंबर आएगा वो हमारा एलसीएम होगा। तो यहाँ पर भी एलसीएम इसी तरह फाइंड हो रहा है। देखें, एलसीएम जो होता है वो ओरिजिनल नंबर से बड़ा होता है हमेशा, और एचसीएफ जो होता है वो ओरिजिनल नंबर से छोटा होता है। ये बात हमेशा याद रखिए, एचसीएफ छोटा होगा ओरिजिनल नंबर से और एलसीएम ओरिजिनल नंबर से बड़ा होगा। अब यहाँ पर 360 इन तमाम नंबर से बड़ा है, इसी तरह यहाँ पर अगर देखें तो ये नंबर इनसे बड़ा है, तो एलसीएम हमेशा बड़ा होगा रिक्वायर्ड जो नंबर हैं उनसे। अब हम देखेंगे कि रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स। कहता है कि दो नंबर्स हैं, उनका एचसीएफ और एलसीएम दोनों में क्या रिलेशन है। तो कहता है कि हमने 2 नंबर ले लिए 32 और 40, कहते हैं उन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 1280। अब कहता है कि उसका एलसीएम और एचसीएफ लें, तो एचसीएफ लिया उसका तो 8 आया, एलसीएम हमारे पास 160 आया। तो कहता है 8 और 160 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वही प्रोडक्ट आ जाएगा 2 नंबर्स का। तो ये इन दोनों में रिलेशन होता है कि अगर एचसीएफ और एलसीएम 2 नंबर से हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट आ जाएगा। तो ये रिलेशन है एचसीएफ और एलसीएम। सिमिलरली नीचे उसने कुछ एग्जांपल भी दिए हैं इसके, तो वो देख लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज है, ये एलसीएम से रिलेटेड रहेगी हमारे पास एक्सरसाइज। तो कहते हैं कि फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर द कॉमन मल्टीपल मेथड। जो हमने कॉमन मल्टीपल मेथड देखा था, कहते हैं कि उससे उनके एलसीएम फाइंड करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, अब मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ 4, 6 एंड 8 और मैं इसके अगर एलसीएम लेता हूँ डिवीजन मेथड के साथ, तो 2 के साथ मैं करूँगा तो 2 टाइम्स, 3 टाइम्स एंड 4। तो यहाँ पर फिर से 2 के साथ हो सकता है। हम तब तक लेंगे जब तक हमारे पास 1 एंड में ना बचे। तो 3 एच टी जाएगा, तो 2 के साथ हम लेंगे तो अगेन 2। तो हम फिर से 2 के साथ लेंगे तो 2, यहाँ पे 1 ऐसे, 3 ऐसे एज इट इज़ और यहाँ पे 1। तो 3 के साथ जब हम एंड में लेंगे तो हमारे पास बचेगा 1, 1 एंड 1। तो इसका एलसीएम है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 2। तो हम इस तरह से एलसीएम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, 8 मल्टीप्लाई बाई 3 24। तो ये मेरे पास एलसीएम आ गया 24। सिमिलरली हम इसका भी इस तरह ही एलसीएम फाइंड करेंगे। नेक्स्ट है फाइंड द एलसीएम द फॉलोइंग बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमने जैसे प्राइम फैक्टर बनाए थे हर एक नंबर के, तो कहते हैं कि उस नंबर के साथ हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के साथ इसका एलसीएम, जैसे कि मैं यहाँ पर करता हूँ, मेरे पास 42 है, तो 42 के मेरे पास प्राइम फैक्टर जो आएंगे वो होंगे, अगर मैं करूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7, 3 मल्टीप्लाई बाई 21 एंड 21 मल्टीप्लाई बाई 2 42। तो ये हैं 42 के प्राइम फैक्टर्स। सिमिलरली मैं प्राइम फैक्टर बनाऊंगा 48 के, तो 48 के मेरे पास आएंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 12, 12 2 टाइम 24, 24 2 टाइम्स 12, और 12 के आगे अगर मैं प्राइम फैक्टर बना दूं तो ये बनेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 3। तो इसका आ गया मेरे पास 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3। तो ये इसके प्राइम फैक्टर हैं 48 के। और नेक्स्ट है हमारे पास, मैं ये वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो 56 की अगर मैं प्राइम फैक्टर बनाऊँ तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई
लेट्स सी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 7, 14 14 2 टाइम 28 28 2 टाइम 1, तो ये मेरे पास आएंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 7। तो मैं अगर इनका एलसीएम लूँगा तो मुझे चाहिए 7 मल्टीप्लाई बाय, तो जब मैं इनको मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो मेरे पास एलसीएम आएगा 336। तो ये मेरे पास एलसीएम बन के आएंगे इस तरह से, डिवीजन मेथड इस तरह से और प्राइम फैक्टर इस तरह से। वैसे बेसिकली हम डिवीजन मेथड से करते हैं क्योंकि वो इजी भी है और इफ़ेक्टिव भी है। नेक्स्ट हमारे पास कैलकुलेट द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द मेथड ऑफ डिवीजन। सिमिलरली जैसे हमने यहाँ से किया, हमने यहाँ भी इसी मेथड के साथ हम एलसीएम फाइंड करेंगे। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द लोएस्ट नंबर डिवाइसेबल बाय 15 20 एंड, कहता है कि ऐसा नंबर जो इन तमाम का एलसीएम बने। ठीक, तो वो हमारे पास 300 है। अगर हम देखें तो यहाँ पर 5 5 5 तीनों में कॉमन आएगा। तो अगर हम तीनों को अगर मल्टीप्लाई करवा दें तो हमें इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो मेरे पास 300 बन के आता है, जो कि या इसका एलसीएम हमारे पास बनेगा। ठीक, तो हम प्रोडक्ट रूल के जिस तरह एलसीएम बनाते हैं वो ये वाला क्वेश्चन है। फाइंड द नंबर बिटवीन 200 एंड 500 विच लीव्स अ रिमाइंडर 3 इन केस एंड डिवाइड 8 एंड 100। कहते हैं कि ऐसा नंबर 200 और 500 के दरमियान जिसको हम डिवाइड करें 8 10 और 12 के साथ एंड 30 के साथ, तो हमारे पास रिमाइंडर 3 आए। तो 2 4 3 हमारे पास एक ऐसा नंबर है जिसको हम 8 10 12 और 30 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 3 बचेगा। तो ये कुछ इसी तरह के हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। तो ये सिमिलरली एलसीएम से मतलब है कि हम इनको मल्टीप्लाई करके हम उनका एलसीएम लेते जाएंगे जैसे कि हमने यहाँ पे लिया था। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज हैं कुछ। कहते हैं कि एचसीएफ ऑफ 2000 एंड 3000 इज 1000। हम इनके अगर फैक्टर बनाएंगे तो हमारे पास फैक्टर बनने के बाद हमारे पास 1000 एक ऐसा फैक्टर होगा जो इन दोनों में कॉमन रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास एलसीएम ऑफ 12 24 एंड 48 हमारे पास एलसीएम आएगा। अगर हम देखें इनके एलसीएम को तो 2 के साथ अगर हम करेंगे 6 तो यहाँ पर 12, तो अगेन हम 2 के साथ करेंगे 3, यहाँ पर 6, फिर 2 के साथ तो यहाँ पर 3 एज इट इज बचेगा मेरे पास, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3, और फिर 3 के साथ करेंगे तो 2 इंटू 2 4 इंटू 2 12 इंटू 3 48। तो मेरे पास 48 इनका एलसीएम बन के आएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड 1000 टू मेक इट डिवाइसेबल। कहता है कि कोई ऐसा नंबर जिसको हम 1000 में ऐड करें और वो 300 के डिवाइसेबल रह जाए। तो बेसिकली 200 भी है 500 भी है। तो ये दो ऐसे नंबर हैं जिनको हम ऐड करेंगे 1000 में तो हमारे पास वो 300 के डिवाइसेबल बन जाएगा, प्रॉपर डिवाइसेबल बनेगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास, ये दोनों करेक्ट हैं, दोनों में से कोई एक लगा लें तो चल जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास द एचसीएफ ऑफ द टू नंबर्स इज 15 एंड एलसीएम इज 210। व्हाट इज द सेकंड नंबर इफ वन ऑफ देम इज 30। कहता है कि एचसीएफ दो नंबर का हमारे पास 50 और एलसीएम हमारे पास 210 आ रहा है और दोनों में से एक नंबर 30 है। तो दूसरा नंबर कह रहा है कौन सा होगा, तो दूसरा नंबर हमारे पास 105 होगा, जिसके साथ हम उसका एलसीएम और एचसीएफ लेंगे तो हमारे पास 15 और 210 बनेगा।
द स्मॉलेस्ट नंबर डिवाइजेबल बाय 2, 3 एंड 5 इज, कहते हैं कि कौन सा नंबर है जो 2, 3 और 5 तीनों पे डिवाइड हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास। बेसिकली 2 और 5 के साथ ये तो डिवाइड हो जाएगा स्मॉलेस्ट, लेकिन ये 3 के साथ डिवाइड नहीं होगा। तो 3 के साथ 30, 2, 3 और 5 के साथ डिवाइजेबल रहता है। द फैक्टर ऑफ 75 आर, कहते हैं 75 के फैक्टर हमारे पास बनेंगे 3, 1, 3, 5, 15, 25 और 75। ये हमारे पास 75 के फैक्टर हैं। आउट ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ एनी पेयर ऑफ नंबर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कहते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। वैसे ये सारी की सारी स्टेटमेंट ट्रू हैं कि एलसीएम एचसीएफ से बड़ा होता है, ये भी ठीक है। एचसीएम और एचसीएफ सम टाइम वो दोनों इक्वल हो सकते हैं कि नंबर छोटे हों। अगर हमारे पास एलसीएम एचसीएफ से बड़ा होता है, ये स्टेटमेंट उसने दोबारा रिपीट कर दी है यहाँ पे। कहते हैं कि 2 अबव आर ट्रू, कहते हैं कि 2 ऊपर वालों में से ट्रू है। तो ये कोई सा भी लगा दें आप, चारों में से ये ट्रू है, सब इसमें ट्रू हैं। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।